नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 एमसीक्यू सीरीज का आज ये चौथा पार्ट होने वाला है। इससे पहले के लेक्चर दोस्तों आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये दोस्तों सीरीज है आपके आगामी एग्जाम के लिए। और ये आपको उत्तराखंड करंट अफेयर वार्षिकांक 2025 के पिछले एक साल के कंप्लीट करंट अफेयर के नोट्स आप लेना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 151 है, उत्तराखंड में एआई मिशन 2025 के तहत जारी नई नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य है उत्तराखंड में जो एआई मिशन 2025 है इसके तहत जारी जो नई नीतियां इसका मुख्य उद्देश्य है पहाड़ी जरूरतों के अनुसार एआई आधारित विकास को लागू करना। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 152, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मनाए जाने वाले पारंपरिक पर्व मंगसीर बग्वाल का मुख्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार क्या है। 152 का जो सही आंसर है यह है गढ़वाली सेनापति माधो सिंह भंडारी की तिब्बती सेना पर विजय और फसल कटाई के बाद ये सामूहिक उत्सव मनाया जाता है जिसको मंगसीर बग्वाल के नाम से जाना जाता है, जो कि गढ़वाल क्षेत्र का एक पारंपरिक पर्व है। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा संशोधित मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2025 के अनुसार मानव मृत्यु की स्थिति में अब परिजनों को कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो 153 का जो सही आंसर है दोस्तों वह यहाँ पे 10 लाख रुपए। यदि कोई व्यक्ति मानव वन्यजीव संघर्ष के तहत किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यहाँ पे राहत वितरण नियमावली 2025 के अनुसार उन परिजनों को यहाँ पे 10 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 154 है, यहाँ पे जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान द्वारा आयोजित हिमालयन कॉन्क्लेव का शीर्षक क्या है। तो हिमालयन कॉन्क्लेव 2025 का जो यहाँ पे शीर्षक है वह है भारतीय हिमालय क्षेत्र 2047 सतत सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण। ये किसका यहाँ पे मुख्य थीम है, मुख्य शीर्षक है हिमालय कॉन्क्लेव 2025 का। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 155 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा मंजूर की गई भूमि पुलिंग नियमावली 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। उत्तराखंड सरकार द्वारा भूमि पुलिंग नियमावली 2025 को मंजूर किया गया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शहरी विकास के लिए भूमि मालिकों और सरकार के बीच साझेदारी आधारित विकास मॉडल लागू करना। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 156 है, उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा। तो उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा चंपावत जनपद में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 157 गढ़वाली फिल्म निखण्या जोग किस विषय पर आधारित है। तो गढ़वाली फिल्म निखण्या जोग इसका विषय है पलायन और बेरोजगारी। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 158 है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी। तो 2025 में गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की जो झांकी थी उसका विषय था सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 159 है, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया। सही आंसर है यहाँ पे 16 शिक्षकों को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 160 यहाँ पे, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर बनाना, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर के पिछले एक साल के नोट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जाना है दोस्तों गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है जरधारी क्लासेस.in। जैसे आप जरधारी क्लासेस.in सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको जरधारी क्लासेस की ऑफिशियल साइट देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको मिल जाती है उत्तराखंड करंट अफेयर वार्षिक संकलन 2025। तो 2025 के कंप्लीट करंट अफेयर के नोट्स दोस्तों इसमें इंक्लूड किए गए हैं पिछले एक साल के, यानी जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर। और ये ई बुक दोस्तों आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिलेगी। ये यहाँ पे इसका इंग्लिश एडिशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप लेना चाहते हैं इस ई बुक को ले सकते हैं। और इस ई बुक में दोस्तों आपको उत्तराखंड का कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा पिछले एक साल का, उत्तराखंड बजट 2025-26, आर्थिक सर्वेक्षण, वन रिपोर्ट, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, प्रमुख ऑपरेशन, सम्मेलन, अभियान, सूचकांक और साथ में
आर्थिक परिदृश्य और प्रमुख नियुक्तियां भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। और लेटेस्ट आंकड़े वर्तमान में कौन क्या है, और 200 प्लस एमसीक्यूज भी इस ई बुक में दोस्तों इंक्लूड किए गए हैं। तो यदि आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है, उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा? तो उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ ये दिया जाएगा, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को मिलेगा उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि योजनाओं से कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। 162 आरुषि निशंक को 2025 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया है आरुषि निशंक को 2025 में। 163 है, उत्तराखंड सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है ताकि नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके? तो 163 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिट उत्तराखंड अभियान। फिट उत्तराखंड अभियान, इस अभियान की शुरुआत की है उत्तराखंड सरकार द्वारा। 164 उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से कितनी महिलाओं को नवाजा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा 164 का 28 महिलाओं को, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 165 उत्तराखंड बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 166 है, टनकपुर की डॉक्टर पूजा तिवारी को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है टनकपुर की डॉक्टर पूजा को। कहाँ इनको सम्मानित किया गया है? पंजाब में, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 167 है, हाल ही में भू कानून कौन से राज्य में पारित हुआ है? तो भू कानून ये पारित हुआ है उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड भू कानून। क्वेश्चन नंबर 168 है, हाल ही में सुभाष राणा को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है, उनका संबंध निम्नलिखित में से है? तो सुभाष राणा का संबंध है उत्तराखंड से और इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण किसने किया है? तो चकरपुर स्टेडियम, इसका लोकार्पण किया है पुष्कर सिंह धामी ने। 170 है, पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए उत्तराखंड की किन दो हस्तियों का चयन किया गया? ह्यू कॉलिन गेंजर और राधा बहन भट्ट, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 171 है, उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किए जा रहे नए मिशन का नाम क्या है? तो कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए जो उत्तराखंड में मिशन चलाया जा रहा है उसका नाम है मिशन ओजस, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 172 है, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने सभी 5 श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो 172 का सही आंसर दोस्तों नैनीताल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 ये नैनीताल को मिला है, सभी 5 श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त किया है नैनीताल ने। 173 है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है जिन्होंने रामायण पर 10,000 प्रश्नोत्तरी तैयार की है? तो 173 का सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र चमोली, बी ऑप्शन। 174 है, उत्तराखंड की किस प्रसिद्ध लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? तो लोक निर्मला सम्मान 2025 से यहाँ पे सम्मानित किया गया है उत्तराखंड में बसंती बिष्ट जी को, प्रसिद्ध लोक गायिका है उत्तराखंड की। 175 है, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA और उत्तराखंड सरकार ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 175 का है बागवानी विकास पर। बागवानी विकास को बढ़ावा देने के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के साथ उत्तराखंड सरकार ने समझौता किया है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 176 है, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में किस जिले के औरंगजेबपुर नामक स्थान का नाम बदलकर शिवाजी नगर रखा है? तो 176 का जो सही आंसर है दोस्तों वह यहाँ पे हरिद्वार के औरंगजेबपुर नामक स्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? शिवाजी नगर। 176 को हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे नैनीताल जिले के नवाबी रोड का नया नाम क्या रखा गया है? तो नैनीताल जिले के नवाबी रोड का नाम रखा गया है अटल मार्ग, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 178 है, उधम सिंह नगर जिले के सुल्तानपुर पट्टी नामक स्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा 178 का सी ऑप्शन कौशल्यापुरी। उधम सिंह नगर का जो सुल्तानपुर पट्टी है इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? कौशल्यापुरी रखा गया है। नेक्स्ट है, हरिद्वार जिले
में चांदपुर का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है, तो चांदपुर का नाम होगा ज्योतिबा फुले नगर, जो कि हरिद्वार में स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख नाम बदले गए दोस्तों उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 180, वर्ष 2025 में उत्तराखंड सरकार ने भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? तो भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में आइसलैंड के साथ समझौता किया है उत्तराखंड सरकार ने। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया? तो 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन उत्तराखंड के पंतनगर में आयोजित किया गया। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 182 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का प्रमुख मोटर बाइक डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा हर्षिल। उत्तरकाशी के हर्षिल को बनाया जाएगा मोटर बाइक डेस्टिनेशन, इसकी घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 183 है, उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला नक्षत्र भवन ये डीडीहाट पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। वर्ष 2025 में उत्तराखंड सरकार ने बागवानी विकास के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 184 का JICA, जापान की ये एजेंसी है JICA, इसके साथ उत्तराखंड सरकार ने बागवानी विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी JICA के साथ समझौता किया है वर्ष 2025 में। 185 उत्तराखंड का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो चक्राता में उत्तराखंड का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया गया है। 185 का हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन सही आंसर। 186 है, उत्तराखंड में घाम तापो पर्यटन की शुरुआत किसने की? तो उत्तराखंड में घाम तापो पर्यटन की शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 187 है, भारत का पहला जिला जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया है वह कौन सा है? तो ये है रुद्रप्रयाग। 188 है, गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन एवं शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। उत्तराखंड बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आंसर। 190 है, उत्तराखंड बजट 2025-26 में सप्तऋषि अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कृषि, पर्यटन, डिजिटल अर्थव्यवस्था या ऊर्जा? तो यहाँ पे ऊर्जा शामिल नहीं है। जो सप्तऋषि अवधारणा है उत्तराखंड बजट 2025-26 की इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसमें कृषि, पर्यटन और डिजिटल अर्थव्यवस्था शामिल है, ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सारथी योजना कब शुरू की गई? तो महिला सारथी योजना ये शुरू की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा 8 मार्च 2025 को। 192 है, लोक निर्मला सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? बसंती बिष्ट को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बसंती बिष्ट को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। 193 है, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 किन लोक गायकों को प्रदान किया गया? तो उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है उत्तराखंड के 2 सुप्रसिद्ध लोक गायकों को, किशन महिपाल और नरेंद्र सिंह नेगी जी को। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? तो ये की उत्तराखंड ने की 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? तो उत्तराखंड रहा यहाँ पे 7वें स्थान पर। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की थीम क्या थी? तो 196 का सही आंसर है हरित खेल। ये 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की थीम थी। 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम गीत क्या था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हल्ला धूम धड़का। ये 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में आयोजित की गई थी इसका थीम गीत था। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को पहला पदक किसने दिलाया? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ज्योति वर्मा ने। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 199 है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर जो था 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का वो था मौली। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 200 का गुहानाथन नरेंद्र जी, ये बने हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
क्वेश्चन नंबर 201 है, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। तो कब से कब तक किया गया उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के मध्य। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 202 है, 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से कौन उत्तराखंड के नए नगर निगम बने हैं? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ये बने हैं उत्तराखंड के 2 नए नगर निगम। उत्तराखंड के पहले प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। क्वेश्चन नंबर 205 है, आदिबद्री खेती और थापली गांव किस उद्देश्य से मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं? सही आंसर हो जाएगा मशरूम उत्पादन। मशरूम उत्पादन हेतु मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं आदिबद्री खेती और थापली गांव। चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया देहरादून में। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की शुरुआत की जाएगी, जहां हिंदू संस्कृति व सभ्यता पर शोध और शिक्षण होगा? तो सही आंसर है यहाँ पे दून विश्वविद्यालय में। उत्तराखंड को किस प्रणाली के लिए पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला है? 208 का सही आंसर हो जाएगा यूके जीएएमएस प्रणाली। बी ऑप्शन।